आरएसएस गांधी जी के आंदोलन से खुद को जोड़ लेता तो क्या लगता है भारत के इतिहास में कुछ बदलाव रहा रहता? नहीं, ये किसने कह दिया कि आरएसएस गांधी जी के आंदोलन का विरोधी था? कभी नहीं रहा। नहीं, विरोधी नहीं था, लेकिन डायरेक्ट एक साथ मतलब एक धारा में तो बह भी नहीं रहे थे। नहीं, गांधी जी और कांग्रेस आजादी की जो लड़ाई लड़ रही थी, कहीं पर भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विरोध नहीं था। और ये इतना तालमेल था कि गांधी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविर में आए और उन्होंने कहा कि मैं जिस भारत की कल्पना करता हूं, मैं जिस समरस हिंदू समाज की कल्पना करता हूं, और भारत में मुझे आज वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविर में दिखाई पड़ा। तो कहीं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ये बात जो आपने बोला कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविर में गांधी जी ने कहा था, ये बात अब मैं 40 साल का हो गया, मैं कभी किताब में नहीं पढ़ा। देखिए, इस देश में बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो इतिहास के पन्नों में नहीं लिखी गई। आप देखिए, मैं उदाहरण देके थोड़ा आपको इसको स्पष्ट करना चाहता हूं। आजादी की लड़ाई केवल कांग्रेस ने लड़ी, आज तक हम यही जानते हैं। तो यही पढ़ाया गया। लेकिन डॉक्टर मुखर्जी का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कितना बड़ा योगदान भारत की आजादी की लड़ाई में था। और जो देश का विभाजन भी कांग्रेस ने किया, उस विभाजन के विरुद्ध डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल में विशेष करके जो प्रतिरोध खड़ा किया, जिसके कारण कलकत्ता और आज का पश्चिम बंगाल, माने उस समय के संयुक्त बंगाल का पश्चिमी हिस्सा जो आज का पश्चिम बंगाल है, वो जो भारत में आप देख रहे हैं, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लोगों को प्रेरित किया वो प्रतिरोध करने के लिए, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार को और मुस्लिम लीग को बंग भंग को स्वीकार करना पड़ा, बंगाल का विभाजन स्वीकार करना पड़ा, और संयुक्त बंगाल जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान बना, उसका पश्चिमी हिस्सा जो भारत से सटता था, वो भारत को मिला। तो ऐसे कई घटनाएं इस देश में घटी जो कांग्रेस से अलग मंचों से की गई, लेकिन इतिहास के पन्नों में वो दर्ज नहीं हुआ।